जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वीडियो अपलोड करने से लेकर पब्लिश करने तक हमें क्या क्या करना होता है। तो लेट्स बिगिन। देखिए यहाँ पर मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मैं आपको बताते चलूँगा कि वीडियो अपलोड कैसे करना है। अपलोड करने के बाद कौन कौन सी सेटिंग्स है जो आपको इनेबल करनी है, कौन सी सेटिंग डिसेबल करनी है, पब्लिश करते समय क्या सावधानी रखनी है, पब्लिश करने के तरीके क्या क्या होते हैं, शेड्यूल क्या होता है, अनलिस्ट क्या होता है, सारी सेटिंग आज की वीडियो में हम जानेंगे। कुल मिलाकर आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वीडियो अपलोड करने से लेकर के पब्लिश करने तक हमें क्या क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया। तो देखिए यहाँ पर एडिट करके मैंने जो वीडियो तैयार कर ली है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद उसे हम यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे। अब अपलोड किस समय करना चाहिए भाई, किसी भी समय अपलोड कर सकते हैं, कोई भी ऐसा जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर भी आपको अपलोड करना है। आप पब्लिश करने के रिलेटेड हो सकता है कि आप किस टाइम पर पब्लिश करें ताकि ज़्यादा व्यू आए, लेकिन अपलोड करने के लिए कोई भी ऐसा रियल नियम नहीं है। तो चलिए हम इसे यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं। यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप इसमें अभी थंबनेल वगैरह कुछ ऐड नहीं करेंगे। आप जो है कुछ भी मत कीजिए। इसमें विजिबिलिटी का ध्यान रखिएगा। विजिबिलिटी आपको या तो अनलिस्टेड पर क्लिक करना है या तो प्राइवेट पर क्लिक करना है। शेड्यूल अभी नहीं करना है। प्राइवेट कर देंगे तब भी चलेगा, अनलिस्ट कर देंगे तब भी चलेगा। अनलिस्टेड का ऑप्शन क्यों आता है, जब हमें किसी से प्रमोशन के लिए कुछ हमें मिलता है कि यदि हमें किसी दूसरे को वीडियो दिखाना है तो हम लिंक शेयर करके इसके थ्रू वीडियो दिखा सकते हैं। कोई और वीडियो नहीं देख सकता, सिर्फ जिसके पास लिंक होगी वही वीडियो देख सकता है। तो इसलिए हम अनलिस्टेड पर क्लिक करते हैं। प्राइवेट में सिर्फ आप ही देख सकते हैं और कोई नहीं देख सकता है, या जिसे हम सिलेक्ट करते हैं अपने खाते में कि भाई यही बंदा देख सकता है, वही देख सकता है। तो आपको पब्लिक नहीं करना है। अनलिस्टेड या प्राइवेट दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप कर सकते हैं। मैं अनलिस्टेड कर देता हूँ। यहाँ पर आ जाएंगे। बाकी सब किसी को भी ऐसे नहीं छेड़ेंगे, ऐसे की ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। और हाँ, टाइटल में आपको क्या करना है, जो भी वीडियो जिस भी रिलेटेड में है उस टाइटल को आपको छोटा सा डाल देना है। जैसे शॉर्ट्स पर थंबनेल कैसे लगाएं ये वीडियो मैं बनाने वाला हूं। तो ये जो है मैं छोटा सा एक टाइटल यहाँ पर दे दे रहा हूं, ताकि यदि मैं 2-3 वीडियो अपलोड करता हूं तो वीडियो मिक्स ना हो जाए, मुझे चेक ना करना पड़े कि कौन सी वीडियो किस रिलेटेड है। तो ये वीडियो मैंने बताई है शॉर्ट्स पर जो है थंबनेल कैसे लगाते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर छोटा सा जो टाइटल है वो लिख दिया है। इसे हम बाद में सारा का सारा एडिट करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर छोटा सा बस लिखा है। उसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पर ये पूछता है बच्चों के लिए तो नहीं बनाई गई है वीडियो, तो यहाँ पर नो कर देंगे। यदि आपकी वीडियो बच्चों के लिए बनाई गई है तो यस कर देंगे। उसके बाद एज रेस्ट्रिक्शन है, तो देखिए यहाँ पर जो एज रेस्ट्रिक्शन है उसको आप नो कर देंगे। डोंट रेस्ट्रिक्ट माय वीडियो। कुछ ऐसा कंटेंट होता है जो भाई 18 साल से ऊपर के बच्चों को ही देखना चाहिए, तो वहाँ पर आप यस करेंगे, और नहीं तो फिर आप नो कर देंगे। जो सबके लिए अवेलेबल कंटेंट है उस केस में आपको नो करना है। अपलोड वीडियो पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आपकी जो वीडियो है वो अपलोड होना शुरू हो जाएगी। वीडियो अपलोड होगी। अपलोड करने के बाद प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग होने के बाद चेकिंग होगी, है ना। HD और SD में वीडियो कन्वर्ट होगी। और कॉपीराइट के यदि कोई रिलेटेड इशू तो नहीं है उसको भी ये यहाँ पर चेक करेगा। तो यहाँ पर देखिए वीडियो रिलेटेड जो है अभी अपलोड हो रही है वीडियो, तो यहाँ पर हम इसे अपलोड हो जाने देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब मैंने वीडियो अपलोड कर दी है तो वीडियो यहाँ पर इस तरीके से दिखती है, जैसे मैंने डाला था शॉर्ट्स कस्टम थंबनेल अनलिस्टेड पर मैंने सेलेक्ट किया था। और इस तरीके से दोस्तों आपकी जो वीडियो है वो अपलोड हो जाती है। ये मैंने उस खाते में दूसरे खाते में अपलोड करके दिखाया था, और यहाँ पर वो उसमें टाइम लगता है क्योंकि। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से जब अपलोड हो जाती है आपकी वीडियो तो कुछ इस तरीके से दिखती है। अब आपको क्या क्या सेटिंग करनी है आइए जान लेते हैं। देखिए जब वीडियो आपकी अपलोड हो चुकी है, आपने जो एक रैंडम सा टाइटल डाल दिया था, वीडियो को अनलिस्टेड सेलेक्ट कर लेना है, बस इतना करना है पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, आपको चले जाना है YT स्टूडियो में। YT स्टूडियो पर हम चले जाते हैं। YT स्टूडियो पर जाने के बाद देखिए आपके पास इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर कंटेंट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। आपने चाहे शॉर्ट वीडियो अपलोड की हो, चाहे लॉन्ग वीडियो अपलोड की हो, जो भी वीडियो अपलोड की हो उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर ये मैंने वीडियो में लॉन्ग वीडियो अपलोड की थी। यहाँ पर मैं व्यू ऑल पर चला जाता हूँ। व्यू ऑल पर देखिए जो फर्स्ट वीडियो है मैंने वो वीडियो अपलोड की थी, तो अब हम उस पर क्लिक कर देंगे। उस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर एक पेंसिल का आइकन बना हुआ है, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक इस तरीके से पेज ओपन होगा। यहाँ पर आएंगे और हमें इसमें थंबनेल जो है वो ऐड करना पड़ेगा। आप देखिए 2-3 थंबनेल बना सकते हैं अलग अलग, या एक ही थंबनेल बनाते हैं तो यहाँ पर यदि आप 2-3 थंबनेल बनाते हैं, 3 थंबनेल को आप एक साथ भी अपलोड कर सकते हैं। वो ज़्यादा ऑप्शन अच्छा रहता है। यदि आपने बहुत से थंबनेल बनाए हैं और आपको नहीं पता है कि कौन सा थंबनेल ज़्यादा अच्छा हो, तो तीनों थंबनेल भी अपलोड कर सकते हैं, वो मैं बताऊँगा आगे आपको। यहाँ पर देखिए यदि आपने सिर्फ एक ही थंबनेल बनाया है तो वो यहाँ पर पेंसिल आइकन पर हम क्लिक करेंगे। कस्टम थंबनेल पर हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद जो भी आपने थंबनेल बनाया है उसे हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर ये थंबनेल बनाया है तो इस पर यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद देखिए ये हमारी वीडियो पर कस्टम थंबनेल जो है वो लग चुका है। पहली चीज़ यहाँ पर डन के ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर वो सेव पर भी मैंने क्लिक कर दिया है जल्दी में, तो यहाँ पर अभी जो है वो
टाइम लेगा। हाँ, यहाँ फिर से पेंसिल आइकन पर मैं क्लिक कर देता हूँ, वापस इस पेज पर आता हूँ। अब देखिए कस्टम थंबनेल जो है वो हमारा लग चुका है। अब जो टाइटल है आपको वो डालना है, तो टाइटल कैसे डालेंगे आइए जानते हैं। आपको ये टाइटल है थंबनेल पहले से बना कर रख लेना है। आपकी जो पूरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन वगैरह है वो आपको पहले से लिख कर रख लेनी है। जैसे यहाँ पर देखिए मैं आ जाता हूँ अब अपने की नोट्स में, और यहाँ पर जो मैंने थंबनेल है वो ऑलरेडी लिख कर रखा हुआ है। मैं इसे रीलोड कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए तो ये मैंने जो पूरा जो भी मैंने वीडियो में डालना है वो पहले से लिख लिया है। आप भी इस तरीके से लिख कर रख सकते हैं ताकि आप जो है डायरेक्ट इन सेटिंग्स को अप्लाई कर सकें। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ से जो अपना टाइटल है उसे मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद ये आ जाते हैं यहाँ पर टाइटल में आपको ये टाइटल जो है वो डाल देना है। यहाँ पर मैं जो टाइटल है वो लिख चुका हूँ, इसलिए वो मैंने छोटा सा एक टाइटल डाल दिया था ताकि आपको क्या है बाद में टाइटल बदलना ही पड़ता है, तो शुरू में बस थोड़ा सा रिलेटेड टाइटल डाल दीजिए किस रिलेटेड में वीडियो है। यहाँ पर देखिए लग चुका है टाइटल। आप यार जो भी डिस्क्रिप्शन आप लिखना चाहें वो आप जो है यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर ले जा करके इसको पेस्ट कर दूँगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी जो डिस्क्रिप्शन है वो लग चुकी है। डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं प्लेलिस्ट की लिंक वगैरह भी है, फॉलो करने के निर्देश भी हैं, और जो टेक्स्ट टर्म्स और क्वायरीज वगैरह वो भी हैं, हैशटैग भी लगे हुए हैं, डिस्क्लेमर भी लिखा हुआ है। जो भी ज़रूरी चीज़ें आप बताना चाहते हैं वो आप अपने डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए अब बात करते हैं विजिबिलिटी की। तो विजिबिलिटी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यदि आपको दोस्तों अभी के अभी पब्लिक करना है वीडियो को तो आप अभी पब्लिक कर सकते हैं। यदि आपको यदि आप मेंबरशिप वाला ज्वाइन बटन आपने लगाई हुई है तो मेंबर के लिए यदि दिखाना चाहते हैं तो इस बटन को क्लिक करेंगे। अनलिस्टेड में जो भी जैसे भी आप लिंक भेजेंगे वो देख सकता है, तो यहाँ पर अनलिस्टेड तो नहीं करना है, प्राइवेट भी नहीं करना है, यहाँ पर पब्लिक करना है। यदि आप अभी पब्लिक करना चाहते हैं तो वो शेड्यूल कर सकते हैं। यदि आप किसी पर्टिकुलर टाइम पर, जैसे यदि मैं शेड्यूल कर दूँ जैसे कि भाई 20 तारीख में ये जो है 4 बजे सुबह के जो है वो अपने आप जो है वो पब्लिक हो जाए, तो यहाँ से उसको शेड्यूल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे अभी के अभी जो है वो पब्लिश करना चाहता हूँ, तो वो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ से मैं पब्लिश जो है वो पब्लिश नाउ पर क्लिक कर देता हूँ, पब्लिक, और यहाँ से जो है वीडियो अभी पब्लिश हो जाएगी। उसके बाद जो मोनेटाइजेशन है उसको हमें इनेबल कर देना है, नहीं तो हम पैसे नहीं कमा पाएंगे वीडियो से। तो यहाँ पर हमें मोनेटाइजेशन को ऑन कर देना है। यदि आपकी वीडियो 10 मिनट की होती है या उससे ज़्यादा मिनट की होती है तो और बीच में भी मिड रोल एड्स वगैरह जो है वो आ जाती हैं, तो उसके ऑप्शन आते हैं, लेकिन उनमें कुछ नहीं करना होता, वो एड्स जो है वो अपने आप लग जाती हैं। तो यहाँ पर मोनेटाइजेशन को हम ऑन कर देंगे। उसके बाद देखिए ऑडियंस जो है वो हमने वीडियो अपलोड करते समय ही सिलेक्ट कर लिया था। यहाँ पर नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स, वो एज रेस्ट्रिक्शन मैंने बता दिया है। यदि आपका कंटेंट ऐसा है जो 18 साल से ऊपर के बच्चों को देखना चाहिए तो वो आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर प्लेलिस्ट में जो है आपको वीडियो ऐड कर लेना है। जिस भी प्लेलिस्ट से रिलेटेड आपकी वीडियो है उस प्लेलिस्ट को आपको ऐड कर लेना है। प्लेलिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप जो है दोस्तों प्लेलिस्ट नहीं बनाते हैं तो उस रिलेटेड टॉपिक से यदि आपकी कोई और भी वीडियो है तो वो लोग नहीं फाइंड कर पाते हैं, इससे आपके जो व्यूज़ हैं वो कम आते हैं। यदि आपकी दूसरी वीडियो भी लोग देखना चाहें तो फिर उसे सर्च करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये न्यू यूट्यूबर्स के लिए बनाई हुई है वीडियो, तो यहाँ पर देखिए न्यू यूट्यूबर पर मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया है, प्लेलिस्ट में मैं इसे ऐड कर देता हूँ। अल्टरनेट कंटेंट का मतलब होता है दोस्तों आपका कंटेंट AI द्वारा तो नहीं बना हुआ है, नहीं तो मेरा कंटेंट जो है वो AI से नहीं बना हुआ है, मैंने खुद वीडियो में बोला हुआ है जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं नो पर क्लिक कर दूंगा। यदि आपका जो है कंटेंट इस तरीके इस गाइडलाइंस के अंतर्गत आता है तो आप यस कर देंगे। तो मैं यहाँ पर नो पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए फिर उसके बाद मोर ऑप्शन पर आते हैं। यहाँ पर टैग्स वगैरह जो है यहाँ पर आपको नहीं डालने हैं, नहीं तो आपको एक एक टैग करके जो है टैग यहाँ पर डालना पड़ेगा। शॉर्ट रिमिक्सिंग में ऐसे कितने ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पर जो है आप अपने हिसाब से जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप डोंट अलाउ कर देंगे रिमिक्सिंग तो कोई आपकी वीडियो को रिमिक्स करके शॉर्ट वगैरह नहीं बना पाएगा। तो इसको आप ऊपर वाले टॉपिक को ही जो है सिलेक्ट रहने दे तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं प्रमोशन। तो आपने इस वीडियो को बनाने के लिए कोई प्रमोशन वगैरह लिया है कि नहीं लिया है, पैसे लिए हैं कि नहीं लिए हैं। लेकिन कुछ लोग स्पॉन्सर करते हैं, है ना, तो ब्रांड उनको पैसे देते हैं तो उनके ब्रांड को प्रमोट करते हैं। नहीं तो मेरे पास ऐसा कोई भी ब्रांड प्रमोशन नहीं आया है, कोई भी जो है ऐसी कुछ वो बात नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पर मैं इसको नो पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। यदि आपके पास प्रमोशन है, आप कोई प्रमोशन वाली वीडियो बना रहे हैं तो आप यस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों मैं नो कर देता हूँ। ब्रांड प्रमोशन में यहाँ पर आप जो है सर्च वगैरह कर सकते हैं, ये ऑप्शनल होता है, जरूरी नहीं है आप इसे डालें। फिलहाल तो मुझे कोई ब्रांड जो है प्रमोशन नहीं मिला है तो मैं इसे नो पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जो है वो ये हो गया। कैटेगरी जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं, हर एक वीडियो की अलग अलग, और चैनल की कैटेगरी भी आप अलग सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे मेरी वीडियो है वो साइंस टेक्नोलॉजी के रिलेटेड ही मैं डाल देता हूँ। इसे आप नॉलेज में भी जो है वो एजुकेशन वाली कैटेगरी में भी डाल सकते हैं। आप चाहें तो एजुकेशन वाली कैटेगरी में सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरी चैनल की कैटेगरी यही है तो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। यहाँ पर मोर ऑप्शन का जो है वो खेल खत्म हो गया है। यहाँ से यूट्यूब शॉर्ट्स, यूट्यूब स्टूडियो पर जितनी सेटिंग की जा सकती है वो सारी सेटिंग हम कर चुके हैं। अब जाएंगे हम क्रोम वाले जो है वहाँ पर और मेन जो है साइट खोलेंगे यूट्यूब स्टूडियो की। तो यहाँ पर देखिए इसे तो हम फिलहाल अभी सेव कर देते हैं, और इतनी चीज़ें जो हैं हमारी हो चुकी हैं इस वीडियो में।
आप जो है थंबनेल वगैरह बाद में बदलना चाहें तो बदल भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। शॉर्ट्स वगैरह में जो टाइटल वगैरह है वो बाद में बदलना चाहें तो उसे भी बदला जा सकता है। यहाँ पर हम आ चुके हैं। अब जो हमारा जो इसका जो सिस्टम है यूट्यूब स्टूडियो को, वो ख़त्म हो चुका है। अब हम चलते हैं दोस्तों क्रोम वाली वेबसाइट पर। ये रहा दोस्तों चैनल का कंटेंट, और इस तरीके से आप भी शॉर्टकट बना सकते हैं, नहीं तो बाकी बार बार आपको जो है वो लॉगिन करना पड़ सकता है। तो studio.youtube.com पर हम चले जाते हैं। बाकी की सेटिंग हमने वहाँ पर करनी है। अब वहाँ पर कौन कौन सी ज़रूरी सेटिंग्स हैं, चलिए उनको भी हम जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा जो पेज है वो खुल चुका है। हमें इस तरीके से जूम करना है, और जो भी आपका यहाँ पर आएंगे तो आप कंटेंट वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट करके रखेंगे, चैनल का कंटेंट पर जाएंगे, और यहाँ पर देखिए जो पहली वीडियो है हमारे पास आ चुकी है, वो उस पर हम क्लिक कर देंगे, जो अभी हमने अभी अपलोड की थी, जो पब्लिक हो चुकी है, उस पर हम आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर सबटाइटल का ऑप्शन है, सबटाइटल पर हम क्लिक करेंगे, और आप जो है सबटाइटल इसमें डाल सकते हैं। तो सबटाइटल मैंने ऑटोमेटिक जो हिंदी बनने वाले सबटाइटल हैं वो इसमें डाल दिए हैं। यहाँ पर हो गया पर हम क्लिक कर देंगे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना रहता है, जो सबटाइटल हैं वो अपने आप बन जाते हैं। यहाँ पर देखिए एंड स्क्रीन इसके बाद आपको लगाना रहता है वीडियो में, जो आपके जो वीडियो खत्म होती है ना एंड में, वहाँ पर देखते हैं कि कोई वीडियो हम सजेस्ट में डालते हैं उस तरीके से। तो यहाँ पर एंड स्क्रीन पर हम क्लिक करेंगे। एंड स्क्रीन पर क्लिक करने के बाद देखिए जो पहला वाला ऑप्शन है मैं इस पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप अलग अलग जो है इस तरीके से एलिमेंट वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मेरे पास जो है 4 जो है यहाँ पर ऑप्शन आ गया। पहला तो चैनल की सब्सक्राइब वाला बटन है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर है जो वीडियो मैंने हाल फिलहाल में अपलोड किया है वो यहाँ पर दिखाएगा। कोई वीडियो जो ज़्यादा पॉपुलर है, जो खासतौर पर किसी को सजेस्ट करना चाहते हैं, वो यहाँ पर दिखाएगा। और यहाँ पर जो प्ले लिस्ट जो है वो बता देता है। तो प्ले लिस्ट जो है मेरी डली हुई है पहले से ही, तो यहाँ पर जो है प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो मैं उसे जो है वो रहने देता हूँ ऐसे ही। यहाँ पर मैं बदलाव खारिज करूँ, यहाँ पर एंड स्क्रीन पर आता हूँ। एंड स्क्रीन पर आने के बाद यहाँ से आप एलिमेंट सेलेक्ट कर लेना है, और इस तरीके से देखिए जो भी प्लेलिस्ट आप चुनना चाहें वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस भी प्लेलिस्ट में आपने वीडियो ऐड की थी वही प्लेलिस्ट आपको चुन लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर न्यू यूट्यूबर वाले प्लेलिस्ट सिलेक्ट की थी तो उसे चुन लेता हूँ। सेव करे पर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए हमारी जो एंड स्क्रीन है वो लग चुकी है। अब दोस्तों कार्ड भी लगाना जरूरी है, तो यहाँ पर देखिए अगला ऑप्शन होता है कार्ड लगाने का। इस पर हम आ जाते हैं। इस पर आने के बाद आपको चले जाना है। देखिए वीडियो आप कार्ड में क्या सजेस्ट करना चाहते हैं। आपने वीडियो में बताया है कि भाई आप इस वीडियो को देख सकते हैं, तो कार्ड में आप वो वीडियो बना सकते हैं। या आपने कोई सजेस्ट किया है कि कोई प्लेलिस्ट आपने बताई है कि भाई आप इस प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं, तो वहाँ पर दोस्तों आप जो है वो इसको जो है वो एलिमेंट को डाल सकते हैं। जैसे वीडियो डालना चाहें, प्लेलिस्ट डालना चाहें, कोई चैनल जो है वो सजेस्ट करना चाहें, कोई लिंक डालना चाहें, वो आप डाल सकते हैं। आई बटन जो आती है ना ऊपर आती है, या आप जब वीडियो के 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर जो है आई बटन आती है, तो वहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं रिलेटेड चीज़ को। तो यहाँ पर मैं प्लेलिस्ट जो है वो सजेस्ट करना चाहता हूँ। वीडियो मैंने बताया था प्लेलिस्ट के रिलेटेड, तो यहाँ से मैं प्लेलिस्ट चुन लेता हूँ यानी यूट्यूबर। यहाँ से आप टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, किस टाइम पर जो है वो वीडियो को मैं कार्ड दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए 2 मिनट 34 सेकंड, और इस तरीके से जो माइनर से सेकंड लिखा है वो इस तरीके से जो है दोस्तों आप यहाँ पर कस्टम जो है वो भी टाइम जो है वो डाल सकते हैं। तो यहाँ से जो है वो टाइम डाल देना है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से जो है वो आप आई कार्ड दिखेगा। यहाँ पर सेव कर लेता हूँ मैं, और आप जो है अपने हिसाब से स्पेसिफिक टाइम सेलेक्ट करें जिस समय आपने बताया था, ताकि वो आई कार्ड सही समय पर आपको दिखे। यहाँ पर मैंने खेला भी तो ऐसे ही डाल दिया है। तो ये 3 चीज़ें हो चुकी हैं, सबटाइटल, एंड स्क्रीन और आई कार्ड। अब देखिए अगली जो चीज़ें हैं वो क्या करना है। यहाँ पर आते हैं हम नीचे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर ज़्यादा दिखाएँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आएंगे, यदि आपने कोई पैसे लेकर प्रमोशन किया है तो उसके लिए हाँ यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। बाकी यहाँ पर सारी चीज़ें ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पर टैग का ऑप्शन आता है, टैग डालना बहुत ज़रूरी है, तो टैग डालना ही डालना है आपको। यदि टैग नहीं डालेंगे रिलेटेड तो वीडियो ज़्यादा लोगों तक आपकी नहीं पहुँच पाएगी। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। टैग वगैरह भी मैंने जो है पहले से लिख कर रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए इतने सारे मैंने टैग लिख रखे हैं, तो इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद ले जा करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और इसके बाद यहाँ पर डन कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो एक साथ हमारे जो सारे टैग हैं वो लग चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो ये हो गई है कि 516 जो है वो यहाँ पर हो गए हैं, जबकि 500 वर्ड लेटर के अंदर ही जो है वो आपका जो है वो आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक टैग हटा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो 493 लेटर यहाँ पर हो चुके हैं। तो अब मेरे जो टैग हैं वीडियो में वो लग चुके हैं। उसके बाद देखिए आपने वीडियो में किस भाषा में बोला है वो यहाँ पर भाषा आपको सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे मैंने हिंदी में बोला है तो हिंदी यहाँ पर सिलेक्ट है। कैप्शन सर्टिफिकेट में आपको कुछ नहीं चुनना है। उसके बाद टाइटल और जानकारी की भाषा, मतलब टाइटल में आपने क्या लिखा है, किस भाषा में आपका टाइटल लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं मेरा टाइटल इंग्लिश में लिखा है, और जो डिस्क्रिप्शन मेरी लिखी हुई है जानकारी वो भी आपकी इंग्लिश में लिखी हुई है। आप चाहें तो इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, चाहें तो डाल भी सकते हैं, ये उतना ज़रूरी नहीं है। टैग लेकिन बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर टाइटल और जानकारी की भाषा सिलेक्ट करें पर आता हूँ मैं।
और यहाँ पर देखिए मैंने अंग्रेजी जो है वो सिलेक्ट कर लिया है, क्योंकि मेरी टाइटल और जानकारी की भाषा इंग्लिश है। आप चाहें तो इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। यदि आप रिकॉर्डिंग की तारीख डालना चाहें तो रिकॉर्डिंग की तारीख भी यहाँ पर डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है। तो मैं यहाँ पर जैसे आज कितनी तारीख है 19 दिसंबर, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 19 दिसंबर। जिस भी तारीख में आपने बनाई हो वीडियो, वो आप तारीख जो है वो डाल सकते हैं। वीडियो बनाने की जगह यदि आप कोई लोकेशन वगैरह डालना चाहें तो लोकेशन डाल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। ये भी ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है, तो इसको भी आप चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आपको और कुछ भी जो है वो नहीं सिलेक्ट करना है। यहाँ से जो सारी चीज़ें ज़रूरी थी वो हम सिलेक्ट कर चुके हैं। उसके बाद देखिए आपको चले जाना है सेव करें पर। सेव करें के ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे और आपकी जो वीडियो है यहाँ पर सेव हो चुकी है। अब ये देखिए बदलाव सेव किए गए यहाँ पर लिखा आ गया है। अब आपको एक काम जो है वो और करना है, वो क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको जाना है यहाँ पर। यहाँ पर आने के बाद देखिए ये वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, सबटाइटल वाले ऑप्शन पर। सबटाइटल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद देखिए आप जो है अपनी भाषा को किस भाषा में जो है और बताना चाहते हैं। यदि आपने हिंदी में वीडियो बनाया है, आप चाहते हैं इंग्लिश ऑडियंस भी उस वीडियो को देख पाएँ सबटाइटल के थ्रू, तो यहाँ पर देखिए जैसे मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो सबटाइटल इंग्लिश में लिखा हुआ आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए आपको सबटाइटल जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पर भाषा जोड़ेंगे तो यहाँ पर आप बहुत सी भाषाएं जो है वो जोड़ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इतनी सारी भाषाएं हैं। तो मेरा अंग्रेजी भारत यहाँ पर पहले से सिलेक्ट है, क्योंकि मैंने जो टाइटल और जानकारी की भाषा में अंग्रेजी सिलेक्ट कर लिया था, तो यहाँ पर अपने आप आ गया है। और यदि नहीं सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर फिर आपको भाषा जोड़े पर क्लिक करके इस तरीके से भाषा को एक जोड़ना पड़ता है। तो चलिए मेरा तो यहाँ पर है। तो इस वक्त बाद सबटाइटल के नीचे लाइन पर हम क्लिक करेंगे, पेंसिल के आइकन का हम क्लिक करेंगे। और आपको जो है सबटाइटल आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, अपने हिसाब से टाइप कर सकते हैं। नहीं तो आप चाहते हैं कि भाई जो मैंने हिंदी में बोला है वही अपने आप ट्रांसलेट हो जाए दूसरी भाषा में, तो उसके आप लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने आप अनुवाद दे पर होने पर क्लिक कर सकते हैं। आप कोई फाइल अपलोड कर सकते हैं, है ना। और मैनुअल रूप से टाइप भी कर सकते हैं। यदि आप मैनुअली टाइप करना चाहते हैं तो हर एक लाइन को खुद से डब करना चाहते हैं तो, और अपने आप जो है वो अपने आप अनुवाद होने पर देर पर क्लिक करेंगे तो अपने आप जो है वीडियो ट्रांसलेट हो जाएगी, दूसरे सबटाइटल जो है वो आ जाएगी। जैसे मैंने हिंदी में बोला है तो यहाँ पर इंग्लिश में लिख कर आ गया है। हाँ, कहीं कहीं पर गड़बड़ हो जाती है, कहीं कहीं पर हमारी जो हिंदी है वही अच्छी नहीं होती है, इंग्लिश जो भी हम भाषा बोलते हैं वो उतनी नहीं होती है, या ये इसको नहीं समझ पाता है, तो उसका ट्रांसलेशन थोड़ा सा गलत हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर तौर पर सही होता है। आप चाहें तो इसको 1 बाय 1 चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों पब्लिश करें पर यहाँ पर मैं अब क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर पब्लिश करें पर हम क्लिक कर देंगे। और दोस्तों अब जो आपकी वीडियो है वो कम्प्लीटली तैयार हो चुकी है। अब आपको इसमें और कुछ भी सेटिंग नहीं करनी है। हाँ, मैंने एक चीज़ और बताया था इसमें कि यदि आप और जो है 2-3 थंबनेल ऐड करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं, तो एक बार मैं उसको और बता देता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए थंबनेल का ऑप्शन आया है, तो यहाँ पर जब थंबनेल का ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ, 3 डॉट पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए जाँच और तुलना करें, इस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने देखिए 2 प्रकार के जो है वो और बॉक्स बनकर आ जाते हैं। यहाँ पर 2 थंबनेल जो है वो आप और ऐड कर सकते हैं। अब यूट्यूब में जो भी इंप्रेशन आते हैं, जैसे ये लोग स्कूल करते हैं, वीडियो क्लिक करते हैं, जो जैसे ये थंबनेल लगा हुआ है, इस थंबनेल पर ज़्यादा क्लिक आएंगे तो यूट्यूब पर अपने आप ये थंबनेल सिलेक्ट हो जाएगा। यदि इस वाले थंबनेल पर ज़्यादा व्यू आते हैं तो वहाँ पर वो वाला थंबनेल ज़्यादा अपने आप जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों थंबनेल जो है वो सिलेक्ट हो जाते हैं अपने आप ही। तो आप चाहें तो इस ऑप्शन का, इस फीचर का यूज कर सकते हैं। मैं तो एक ही थंबनेल बड़ी मुश्किल से बना पाता हूँ, तो 2 तो मतलब बात की बात है, लेकिन फिर भी आप 2 थंबनेल का भी बनाते हैं, कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा डालें, तो आप दोनों के दोनों ही डाल सकते हैं। 3 बनाते हैं तो तीनों के तीनों डाल सकते हैं। अब आपको कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं कि कौन सा थंबनेल ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यूट्यूब अपने आप खुद प्रमोट करेगा जो भी आपका थंबनेल जो है वो बेस्ट होगा, अच्छा होगा। अब यहाँ पर मैं क्रॉस पर क्लिक कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास एक ही थंबनेल है। तो इस तरीके से दोस्तों आपकी जो वीडियो है अब वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको और इसमें कुछ भी नहीं करना है। आप वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, अलग अलग जगह पर आप प्रमोट कर सकते हैं वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा व्यू गेन कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, रेवेन्यू कमा सकते हैं। आई होप कि दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। मैंने वीडियो अपलोड करने से लेकर के पब्लिश करने तक क्या क्या सेटिंग करना है, क्या क्या चीज़ों को ऑन रखना है, क्या क्या चीज़ों को ऑफ रखना है, सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। आई होप कि दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। ऐसी मैंने और भी वीडियो बनाई हैं जो मैंने एक नई प्लेलिस्ट में ऐड की है, जैसे कि मैंने अभी बताया न्यू यूट्यूबर नाम की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आप जाकर इसी तरीके की और हेल्पफुल वीडियो देख सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। यदि आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।